Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.1 and we are entering into the next chapter of Bhagavad Gita, that is second chapter, जिसका नाम है गीता का सार. तो इस पर्टिकुलर श्लोक पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी पॉकेट डायरीज देखी होंगी बचपन में, जिसमें साइड में लिखा होता था गीता का सार. तो वो जो गीता का सार लिखा होता था 5 6 7 8 लाइन का, वो जो गीता का सार होता था वो अच्छी बातें हैं, पर वो गीता का सार नहीं है. असली गीता का सार ये चैप्टर है, गीता का सार. तो बेसिकली जैसे किसी का नाम चुरा लिया जाता है, उसी प्रकार से जो है गीता का सार वो यहाँ पे से कॉपी हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल एक बार एक बुक थी, सो एंड सो राइटर ने लिखी थी, लेकिन उन्होंने नाम उसको भगवत गीता दिया था. तो किसी ने परचेज़ किया और उसको रीड किया और फिर उन्होंने बोला कि तो भगवत गीता नहीं है, पर आपने इसका नाम भगवत गीता दिया हुआ है. तो उसने कहा कि क्योंकि नाम बहुत चलता है ना और इस नाम को देख के लोग खरीदते हैं ना, इसीलिए मैंने ये नाम दिया. मतलब उसमें कंटेंट कुछ और है बट उसमें नाम भगवत गीता है. तो इसी प्रकार से आप जब भी कोई चीज़ को रीड करते हैं या कोई भी चीज़ आप आत्मसात करते हैं, तो उसको आपको फैक्चुअली जो है उस वो कितना सच है ये आपको पता होना चाहिए. बिफोर दैट यू मतलब जब आप उसको क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर ले, उससे पहले आप उसकी पुष्टि का जो है मतलब वेरीफाई कर लीजिए कि वो चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है. सो बाय दिस वी आर एंटरिंग इनटू द चैप्टर 2 गीता का सार. फर्स्ट श्लोक 2.1. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं मुवाच मधुसूदनः. संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे. शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय. तो यहाँ पे जो संजय जी उन्होंने क्या कहा कि करुणा से व्याप्त, करुणा मतलब जो एकदम बोलते ना करुणा मतलब एकदम मर्सी मर्सी आ जाता है, तो आप उससे पूरी तरह से यू आर मर्सीफुल. तो करुणा से पूरे व्याप्त अर्जुन जी. और शोक युक्त मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि इतने सारे लोग मरेंगे और बहुत ज़्यादा उनको करुणा आ रही थी सभी पे, सभी जीवों पे जो अभी जिनकी डेथ होने वाली थी. टोटल 11 + 7 कितने हो गए, 18. तो 18 अक्षौनी सेना के जितने भी लोग हैं वो क्या कहते हैं उनकी डेथ होने वाली थी. तो जो है उनके प्रति अर्जुन जी को क्या था, करुणा भाव था कि ये सब मरने वाले हैं, तो उनको बहुत दुख हो रहा था उनके प्रति. तो शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे. अर्जुन जी को देखकर मधुसूदन कृष्ण जी ने ये शब्द कहे. भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे जो अर्जुन का जो प्रॉपर विवरण दिया अर्जुन जी का कि वो दुखी है, करुणा से भरपूर है और क्या कहते हैं शोक युक्त है, बहुत ज़्यादा दुखी है और अश्रु उनकी आंखों में है, आंखों में उनके आंसू हैं. ऐसे जो है अर्जुन जी की स्थिति इस प्रकार से है. और ऐसे अर्जुन जी को मधुसूदन कृष्ण भगवान ने ये शब्द कहे. मधुसूदन का मैंने आपको पहले भी अर्थ बताया, मैं वापस बता देती हूँ. मधु नामक जो राक्षस था उनका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, तो उस इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम एक और क्या पड़ गया, मधुसूदन. तो तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय. भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं. तो पहली लाइन ही हमें बता रही है कि भौतिक चीज़, हमें हमेशा ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल वर्ल्ड जो है, जिसे हम मटेरियल वर्ल्ड भी कह सकते हैं, तो मटेरियल में वो हर चीज़ आती है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो. ओके. और आप उसको टच भी कर सकते हो बिकॉज वो मटेरियल है. लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक दुनिया है या आध्यात्म जो है, वो स्पिरिचुअल, वो सोल आपके अंदर है, मतलब आपकी जो आत्मा फील करती है, तो वो आ गया. तो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों अलग अलग है और इसमें आपको डिफरेंस करना अब आना चाहिए. क्योंकि मटेरियल चीज़ें जो हो गई जैसे फ़ोन, टीवी और मटेरियल रिलेशनशिप्स कौन हो गए, जो जो इंसान आपको पृथ्वी पे दिख पा रहे हैं, जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उनके साथ आपका जो रिश्ता है, जैसे आपकी मदर हो गई, फादर हो गए और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, एन नंबर ऑफ रिलेटिव्स, और फ्रेंड्स हो गए, एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स. तो ये सब जो है, ये सब आपके मटेरियल रिलेशनशिप है. मतलब जब आपकी डेथ होगी, आपकी सोल आपकी बॉडी से जब निकलेगी, तो ज़रूरी नहीं ये सारे मटेरियल रिलेशनशिप भी आपके साथ वहाँ पे जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि क्या कहते हैं कि मटेरियल दुनिया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितना डिफरेंस है, आपको डिस्टिंग्विश करना आप सीखना पड़ेगा. तभी आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे. आप जब भी किसी मनुष्य को देखते हैं तो उसके फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल उसके पास जो चीज़ें, उससे कभी उसे जज मत करें. कि मान लीजिए आपके सामने 2 प्रकार के व्यक्ति खड़े हैं. एक जो है बहुत ही गरीब है और कुपोषण है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक है
और उसके पास कोई सामान नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है जो क्या कहते हैं रिच है, उसके पास BMW है और तरह तरह की एक्सेसरीज़ है, जो भी आप आपके दिमाग में जितनी भी कल्पनाएं आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। उसके पास वो सब है जो आप समझ सकते हैं कि इसके पास होना चाहिए, ठीक है। और तो आप इन दोनों में जो है, इन दोनों को कॉमन क्या करता है, इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं? इन दोनों में कॉमन चीज़ें ये है कि उस रिच पर्सन में जो सोल है, जो आत्मा है, यानी कि परमात्मा का जो पार्ट एंड पार्सल है, जो मैंने आपको बताया था अपने हेयर की जो टिप होती है, उसको जब आप 10,000 टाइम डिवाइड करोगे तो जो एक पार्ट है वो आत्मा का साइज है। तो वो जो सोल है वो उस रिच पर्सन के हार्ट में भी उतनी ही वही है, और उस गरीब इंसान जिसके पास कुछ नहीं है उसकी भी सोल वही है, और ये दोनों भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, अंतर दिख रहा है आपको कि भाई ये तो रिच है, इसके पास सब फैसिलिटीज़ है, सुख, हमारी नज़र में वो एक सुखपूर्ण जीवन जी रहा है, और वहीं पे वो गरीब इंसान है, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो एक दुखपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा कष्ट भरी ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब जब आप चीज़ें समझने लगेंगे स्पिरिचुअल चीज़ें की, स्पिरिचुअली जब आप उनको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रखना शुरू करेंगे तो आपको जो है, आप लोगों के साथ लोगों को इज्जत देना भी स्टार्ट कर देंगे, और आपको उनके प्रति जो है करुणा जागृत होगी कि भाई इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, और आपको अपने बिहेवियर में दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, बिकॉज दोनों ही परमात्मा ही हैं, दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान है, तो आपको जो है दोनों को इक्वली ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसी प्रकार से आपका बिहेवियर दोनों के प्रति सेम होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस इन योर बिहेवियर रिगार्डिंग द बोथ ऑफ द सोल्स, बिकॉज आपको उनको स्पिरिचुअल आइज से देखना है, आपको उनको मटेरियल आइज से नहीं देखना है। और जब आप लोगों को स्पिरिचुअली देखने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब लोग एक ही हैं। कोई यहाँ पे क्रिश्चियन, मुस्लिम और क्या कहते हैं, कोई मतलब उतना कोई दूसरी जाति का नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। तो आपके मन से वो सारी जो आपके मन में जितने भी तरह के जो बोलते हैं ना डिवाइडेशंस जो भी आपने आज तक समझे हैं, वो सभी अपने आप हटते जाएंगे, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी प्रकार से आप किसी भी इंसान में देख सकते हैं, कोई बहुत सुंदर है और कोई जो मतलब समाज के हिसाब से कुरूप है, मतलब सुंदर नहीं है, तो उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। वो आप मटेरियल वर्ल्ड पे आप उन पे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों ही सोल है और दोनों को सेम चीज़ें फील होती हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पे जो पहली लाइन है उसे समझ में आ रहा है कि भौतिक पदार्थ यानी कि मटेरियल वस्तुओं के प्रति करुणा, मतलब फ़ोन टूट जाएगा तो हम रोते हैं, बहुत रोते हैं, मेरा फ़ोन टूट गया या बाइक ख़राब हो गई, या कोई भी जो आपकी प्रिय वस्तु है जिससे आपको बहुत लगाव है, अगर उसको कुछ हो गया, जो भौतिक वस्तु है, अगर उसको कुछ होता है तो आपको बहुत दुख होता है, आपको उसके प्रति करुणा आती है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर कराऊँ, और लोग रोते हैं, आंसू आते हैं, दुख होता है। तो ये सब क्या है, असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। हमें पता है इस मोबाइल में कोई जान नहीं है, मतलब अगर ये मर गया तो किसी की जान नहीं गई, बस ये टूटा है, बस मेरे कुछ पैसे हैं जो खराब हुए हैं। तो ये जो है असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। मगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल गई है, तो वो जो है एक दुख का कारण है। लेकिन ये तो कोई दुख का कारण नहीं होना चाहिए कि भौतिक चीज़ों से जो हम इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो हमारी आसक्ति है, अगर भौतिक चीज़ को कुछ होता है तो हम कैसे उससे एकदम हमारा एकदम रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो हमें हमें फील होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का आईफोन है और उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर गया तो उसको छोटा सा हार्ट अटैक आ जाना है, क्योंकि उसका महंगा फ़ोन है। इवन छोटा किसी का कैसा भी फ़ोन हो, किसी का भी फ़ोन गिरेगा तो उसे दुख होगा, इट इज़ वेरी बेसिक। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम कितना ज़्यादा अपनी चीज़ों की केयर, मतलब चीज़ों की केयर करनी चाहिए, लेकिन हम उनके ही मतलब ऐसा होता है कि वो हमें रूल कर रही हैं। मतलब मैं फ़ोन को नहीं चला रही बल्कि फ़ोन मुझे ड्राइव कर रहा है कि मतलब फ़ोन के अनुसार मैं चल रही हूँ, ऐसा लगता है। तो इसी प्रकार से जो है हमें भौतिक चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, हम भौतिक चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है, यानी कि हमें हमेशा जो है दया भावना किसके प्रति दिखानी चाहिए, हमें हमेशा सोल के प्रति दया दिखानी चाहिए। मतलब मान लीजिए जैसे कि कोई अमीर इंसान है, वो गरीबों में खाना खिला रहा है, ठीक है, लेकिन क्या वो खाना कृष्ण प्रसादम है? अगर तो वो कृष्ण प्रसादम नहीं है तो वो करुणा तो दिखा रहा है, लेकिन वो सिर्फ करुणा उनके शरीर के प्रति दिखा रहा है। लेकिन अगर वही खाना अगर वो कृष्ण प्रसादम खिलाएगा लोगों को, भगवान का झूठा खाना खिलाएगा, जो भगवान ने खाया है वो खाना खिलाएगा, तो उनकी सोल तृप्त होगी, उनकी आत्मा की शुद्धि होगी, और उनकी आत्मा जो है और ज़्यादा भगवान के प्रति जो है झुकाव होगा उनका। तो ऐसी ऐसी हमें हमेशा जो है करुणा किसके प्रति दिखानी है, आत्मा के प्रति। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जैसे एक पिंजरा है, सोने का पिंजरा है, उसमें एक तोता है। तो मैंने वो पिंजरा लेके आया, उसमें एक तोता भी है प्यारा सा।
तो तोते को मिर्ची खिलानी चाहिए मुझे, जो भी वो खाता है, अमरूद वगैरह जो भी वो खाता है वो खिलाना चाहिए। पर मैं वो नहीं कर रही हूँ। मेरा ध्यान किस पे है? मेरा ध्यान सिर्फ पिंजरे पे है। भाई पिंजरा सोने का है और मैं उसको साफ कर रही हूँ, डेली डेली साफ कर, उसका ध्यान रख रही हूँ, उसमें कुछ भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं लगनी चाहिए। पिंजरा बहुत कीमती है, तोते का क्या है, तोता थोड़ी कीमती है। तो मैं जो है पूरा ध्यान मैंने सिर्फ पिंजरे पे दिया, और 3-4 महीने बाद वो क्या है, तोता, उसको मैंने कभी कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं, वो बेचारा दुखी होके वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो वहाँ से चला गया। तो जब तोता उस पिंजरे से चला गया, तो क्या उस पिंजरे की कोई वैल्यू है? क्योंकि उस पिंजरे की वैल्यू क्या थी कि उसके अंदर तोता था। तो उसी प्रकार से हमारी सोल जो है वो तोता है, और जो पिंजरा है वो हमारा शरीर है। तो हम अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हम तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, मतलब कृष्ण प्रसादम खाते हैं, तरह तरह की क्रीम पाउडर, और there are so many and number of cosmetics we use to showcase our to showcase the beautification of our body, कि हम सुंदर दिखे और अपियरेबल लगे। बेसिकली अपियरेंस हमारा मैटर करता है हर जगह पे। वी शुड बी ऑलवेज वांट कि हम हर जगह पे जो है थोड़े से प्रेजेंटेबल लगे बेसिकली। तो इस प्रकार से हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और इमेज कॉन्शियस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम सिर्फ उसी इमेज के बारे में, उसी इमेज के अराउंड हमारा दिमाग चलता रहता है, उसी इमेज के अराउंड हम ओवर थिंकिंग के सर्कल में फंसे हुए रहते हैं, फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, और फिर ये सर्कल बड़ा 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 होता जाता है। तो ये इस प्रकार से मैं कहना चाहती हूँ। तो हमें जो है हमें अपनी सोल के प्रति जो है थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। हमें अपने सोल को फीड करना चाहिए। हम अपने शरीर को कैसे फीड करते हैं? सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर में लंच करेंगे, फिर रात को डिनर करेंगे, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए अच्छा अच्छा करते रहते हैं। उसको ये बीटरूट का जूस पिलाएंगे, और गाजर का जूस पियेंगे, करेले का जूस पियेंगे, नीम खाएंगे, मेथी खाएंगे, और but there are so many things we do for our body which is very nice, we should do, I am not saying we should not do, but हमें पिंजरे का तो ध्यान रखना ही चाहिए। बट इसके साथ हमें जिसका ध्यान रखना चाहिए वो है तोता, यानी कि हमारी सोल। उस तोते, वो तोता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सोल ही उस पिंजरे में नहीं रहेगी तो उस पिंजरे का क्या काम, अगर वो तोता ही नहीं रहा तो इसी प्रकार से अगर ये सोल ही हमारी बॉडी से निकल गई, तो इस, अगर मान लीजिए कल को मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे घर वाले मेरी बॉडी को प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे कि हाँ ये इसकी बॉडी बहुत सुंदर थी, इसकी बॉडी बहुत कीमती है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो उसे जला देंगे। ऐसा किसी के भी साथ होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही सिर्फ मेरे साथ हो सकता है, बट ऐसा किसी के साथ हो सकता है कि कल को अगर हमारी डेथ जाती है तो कोई हमारी बॉडी को प्रिजर्व करके नहीं रखेगा कि भाई इसकी आंखें बहुत सुंदर है, इसकी आंखें रख लेता हूँ और बाकी सब जला देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, कि आप दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए शारीरिक तौर पे जो है सोच रहे हैं कि उनका भला होना चाहिए, बट देन मेरा जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि योर सोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर बॉडी। ठीक है? तो सोल को आप कैसे फीड कर सकते हो, क्वेश्चन आता है यहाँ पे। आप सोल को कैसे फीड कर सकते हो? तो यहाँ पे बेसिक सी बात है कि आपको सोल को, आप खाना तो आप शरीर को खिला ही रहे हो, लेकिन आप अपनी सोल को इस तरह से फीड कर सकते हो। आप हरि नाम ले सकते हो, यानी कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप ये बोलते हो, क्योंकि आपकी सोल क्या है, वो पार्ट एंड पार्सल है किसका? भगवान जी का, भगवान श्री कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है वो। तो आपकी सोल आज इस शरीर में है, इस पर्टिकुलर बॉडी में है, लेकिन आपकी सोल हमेशा इसी पर्टिकुलर बॉडी में नहीं थी। कभी हम जो थे, कभी चींटी बने हुए थे। मतलब मान लीजिए मेरी सोल कभी चींटी बन के आई है, यानी कि 84 लाख स्पीशीज़ में घूमने के बाद मुझे मनुष्य जन्म मिला है, यानी कि अभी मैं एक मनुष्य हूँ। और अगर मैंने इस मनुष्य जन्म का सही से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर मुझे वापस से 84 लाख स्पीशीज़ में घूमना पड़ेगा। 84 लाख स्पीशीज़ कितनी सारी होती है, उसमें कितने सारे बर्ड्स आते हैं, कितने सारे इंसेक्ट्स आते हैं, कितने सारे वर्म्स आते हैं, कितने सारे जानवर हैं, कितने तरह की जितनी भी स्पीशीज़ आप देखते हो वो सब उसके अंदर आती है, इंक्लूडेड है। तो उन सब में घूमने के बाद हमें बहुत ही मुश्किल से जो है मनुष्य जीवन मिला है। और आप ये देख सकते हैं कि कोई भी जो जानवर है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। आप अपने डॉग को भी कितना सिखाएंगे और अपने तोते को भी सिखाएंगे, वो राम राम बोल लेंगे और बहुत कुछ भी। मतलब देयर आर सम एनिमल्स लाइक सम पैरट्स आर देयर जो मतलब बहुत ट्रेनिंग के बाद बोल पाते हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं जा रही हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी जानवर को आप जो है कितना भी प्रैक्टिस करा लेंगे वो नहीं भगवान का नाम ले पाएगा, लेकिन मनुष्य इस प्रकार का सोशल एनिमल है कि उसको अगर आप चीज़ें बताएंगे तो उसके पास एक एबिलिटी है बोलने की, और उस बोलने से वो क्या कर सकता है, वो भगवान को याद कर सकता है, भगवान का नाम स्मरण कर सकता है। और भगवान का नाम स्मरण, भगवान का चिंतन करना ही आपको जो है सर्वश्रेष्ठ बनाता है बाकी सभी स्पीशीज़ में, क्योंकि आप इकलौते हो जिन्हें बुद्धि है, और जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है अपनी लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकते हैं।
तो इसी प्रकार से आपको जो है अपनी सोल को फीड करना है। क्या फीड करना है? हरि नाम। जब आप दिन में 10 हरि नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपका जो है हार्ट प्यूरिफाई होगा और आपकी सोल भी फीड होगी और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा जब भी माधवाज रॉक बैंड का आया न्यू लेटेस्ट सॉन्ग, उसमें उन्होंने बताया कि अगर कृष्ण कृपा है तभी आप कृष्ण का नाम ले सकते हो, विच इज़ वेरी राइट। अगर भगवान जी की आप पे कृपा है तभी आप भगवान जी का नाम ले सकते हो, नहीं तो वाल्मीकि जैसे ऋषि जो पहले डाकू थे और बहुत मतलब बोलते ना बहुत ज़्यादा बड़े डाकू थे, वो उनसे सब पूरा गाँव डरता था, वो जो है अगर वो ऋषि बन सकते हैं, पहले उनसे उनको भगवान का नाम लेने के लिए नारद मुनि ने उनका ऋषि नारद मुनि ने उनको भगवान का नाम लेने के लिए कहा, तो उनसे भगवान का नाम नहीं निकल रहा था, राम उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उन्होंने इतने सारे क्राइम्स किए थे कि उनसे उनके मुंह से भगवान का नाम ही नहीं निकल पा रहा था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप राम नहीं बोल सकते, आप मरा मरा बोलो, तो उन्होंने मराम राम मराम राम 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 बोला, तो उनके मुंह से अपने आप राम 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 निकलने लगना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने ही रामायण जैसा जो है इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें बदलती हैं। तो यही बात है कि जब आपके ऊपर भगवान की कृपा है, अगर आप भगवान का नाम आप ले पा रहे हो कि आप हरे राम हरे कृष्ण आपके मुंह से निकल रहा है, इसका मतलब है कि भगवान की आप पे कृपा है और आपको उस कृपा का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सब ये कृपा सब पे नहीं है। आप देखेंगे देयर आर सो मैनी ह्यूमन बींग्स एग्जिस्टिंग और वो भगवान का नाम लेने से कतराते हैं। तो इसी प्रकार से है कि आपको जो है भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया कि शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है, यानी कि जो इटर्नल सोल है उसके प्रति हमें क्या होना है? दयालु होना है, और यही हमारा आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ एनालिसिस है ये। ठीक है, आप अपने आप को जो है आप अपने आप साक्षात्कार मतलब आप खुद को देख सकते हैं, मतलब आपकी असली असली छवि है ये। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण जी ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन जी ये चाह रहे थे कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मधुसूदन जो शब्द है उसे मधु नामक राक्षस का भगवान ने वध किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन हो गया। तो अर्जुन जी क्या चाह रहे थे कि उनके आगे जो इल्यूजन छाया है, जो अज्ञान आ गया है, जिसकी वजह से वो अपना कर्तव्य, उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य कि उन्हें फाइट करना चाहिए कौरवास की आर्मी से, लेकिन वो उससे क्या हो रहा है? विमुख हो रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लड़ाई करना चाहिए पर वो लड़ाई नहीं कर रहे, भाग रहे, मतलब भाग नहीं रहे, मतलब वो लड़ाई करने से बच रहे हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं लड़ाई नहीं करूँगा ऐसा। तो वो चाहते हैं कि भगवान उनके अज्ञान रूपी असुर का क्या कर दे? वध कर दे, जिसने उनको कर्तव्य से क्या कर रखा है? विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। अब हम सब में काइंडनेस है, हम सभी बहुत ज़्यादा दयालु है, वी ऑल आर काइंडफुल सोल्स, मतलब हमें हमें अगर हमें किसी का बुरा होता है तो हमें बुरा लगता है, और हम लोगों के अच्छा करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो हम सब में काइंडनेस है, लेकिन उस काइंडनेस का कहाँ पे यूज़ करना चाहिए वो हमें नहीं पता, और इसीलिए हमारे पेरेंट्स भी हमें अवेयर करते हैं कि हमें कहाँ पे काइंड होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए, और वो हमें हमेशा ये बोलते हैं कि हमेशा सोच समझ के काइंड हो, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा हो गया है, देयर आर सो मेनी क्राइम्स दैट आई कांट नेम, देयर आर एन नंबर ऑफ क्राइम्स एंड विच इंक्लूड लाइक लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, और उन्हें पता है कि कोई इंसान कैसा है, उसके बिहेवियर को वो एनालाइज कर लेते हैं और फिर उसी प्रकार के ट्रैप में उसको फंसाते हैं, एंड देन दे वो जिस तरह से उस इंसान को जो है परेशान कर सकते करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और किसी भी वे में हो। देयर आर सो मैनी वेज कि आप उसको किसी भी तरह से जो है ख़राब कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंसान को। तो मोस्टली जो है फाइनेंशियल क्राइम ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिजिकल क्राइम्स भी बहुत सारे होते हैं, और मेंटली हरासमेंट लाइक वो एक पर्टिकुलर ही इंसान आपको कर सकता है मेंटली इरिटेट करना, जब आप उसको परमिशन दो या फिर आप किसी के बहकावे में आ जाओ, और इमोशनली भी आप किसी को राइट दोगे तो ही आपका जो है ऐसे होगा। तो लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो कि देयर आर सो मेनी साइबर क्राइम्स एंड देयर आर सो मेनी चेन स्नैचर्स, और देयर आर सो मेनी ट्रैप्स दैट इन्वॉल्व। तो मतलब लोगों के पैसे हड़पने के लिए बहुत सारे क्राइम्स किए जाते हैं, और फिर फिजिकल भी आप न्यूज़ में सुनते ही हो इतना डेली, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यूज़ रिगार्डिंग दिस in the news channel, in the newspaper, in the news analysis। तो ये तो वर्ल्ड वाइड ही है, तो दैट्स वाई ऑलवेज बी अवेयर, और इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारी काइंडनेस को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। हमें बोलते ना, अब अपनी काइंडनेस को भी शो करने के लिए आपको बहुत सारा सोच समझ के ही काइंडनेस शो करनी पड़ती है। तो ये उस प्रकार का ज़माना है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी।
अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इंसान है आपके सामने डूब रहा है और आपको स्विमिंग आती है, ठीक है, तो आपको स्विमिंग आती है और आपको उसके प्रति दया भी आ रही है कि ये डूब रहा है, मैं इसको बचा सकता हूँ, और आप कूद भी जाते हो, आप जाते हो बचाने के लिए, लेकिन वो इंसान आपके हाथ नहीं आता, बस उसके वस्त्र ही आपके हाथ आते हैं, और उसके वस्त्र लेके आप आ जाते हो और आप बोलते हो मैंने उस इंसान को बचा लिया। तो क्या वाकई में हमने उस इंसान को बचाया? बिल्कुल नहीं। वो इंसान तो चला गया, बस उसके वस्त्र हमारे पास है, और वस्त्रों का क्या काम है? तो वस्त्र वही है कि वस्त्र शरीर को दर्शा रहा है, और वो इंसान जो है वो पर्टिकुलर सोल को दर्शा रहा है कि सोल चली गई और हमारे पास सिर्फ शरीर रह गया, और शरीर का कोई यूज़ नहीं, शरीर नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही है, हम 24-25 ईयर्स के हैं, लेकिन एक दिन हम भी 50 के होंगे, या फिर पता नहीं, नोबडी नोज कि 50 के ना हों, और हम भी जाने वाले हैं। तो हमें हमेशा उस तरह से एक्ट करना चाहिए, और हमें उस चीज़ का हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि भगवान का नाम जल्दी जल्दी ले लो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम लेना इस बुढ़ापे का काम होता है, बट आप सोचिए, कोई अगर आपको जो है मुरझाए हुए फूल लाके ऑफ़र करेगा कि एकदम मुरझाया हुआ रोज़, मुरझाया हुआ जो है जैस्मीन, मुरझाए हुए फ्लावर्स आपको लाके दे रहा, तो आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपको एकदम फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स लाके देगा, फ्रेश रोज़, फ्रेश लोटस, फ्रेश जैस्मीन लाके देगा, तो दैट विल मेक यू हैप्पी, और द मुरझाया हुआ फूल विल मेक यू हैप्पी? द आंसर इज़ सेकेंड, कि आपको फ्रेश फ्लावर्स विल मेक यू हैप्पी, और उसमें से ही खुशबू आएगी। तो जब हम यंग है, जब हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है और हम बहुत सारी सेवा कर सकते हैं भगवान जी की, तभी हमें अपने आप को भगवान जी को ऑफ़र करना चाहिए, ना कि मुरझाने के बाद। अब हम बूढ़े हो गए, अब हम कुछ काम भी नहीं कर सकते, और मान लीजिए जिसने 60 साल तक भगवान का नाम ही नहीं लिया, आपको लगता है कि वो 60 साल का होने के बाद उसके मुंह से भगवान का नाम लेने में उसको रुचि आएगी? हाँ ठीक है, वो थोड़ा बहुत नाम जप कर लेंगे, लेकिन उनको रुचि आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उनकी वो हैबिट ही नहीं है। और 60 साल में उन्होंने जो हैबिट डेवलप की होगी वो वही कंटिन्यू करना पसंद करेंगे, क्योंकि अब वो हैबिट उनका कंफर्ट जोन बन चुकी होगी तब तक। तो इसी प्रकार से जब आप फ्रेश हैं, देन यू शुड ऑफर लॉर्ड कृष्णा टू, मतलब आप अपने आप को तब भगवान को ऑफर करें, और क्या कहते हैं, और तब भगवान की सेवा करें, क्योंकि तब आप भगवान के लिए ज़्यादा कर सकते हो, रादर देन कि जब आप 60 के हो जाओगे तब आप हर तरह से ही क्या कहते हैं, मतलब खाली हो चुके हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। तो आपके अंदर फिजिकली आप में इतनी जान नहीं रहेगी। बट बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, देर आर सम रेयर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो क्या कहते हैं, उन ह्यूमंस को छोड़ के मैं बोल रही हूँ, मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। तो इस प्रकार से है कि हमें हमेशा जो है इंसान की सोल के प्रति कॉन्शियस रहना है कि भाई आत्मा है इसके अंदर, इसकी आत्मा को मैं फीड करूँ, और इसकी आत्मा के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुझे वो करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके शरीर के लिए क्या अच्छा है, नहीं, इसकी आत्मा के लिए क्या अच्छा है, हमें वो होने देना चाहिए। और अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य, यानी कि हम सभी जो है डिल्यूजन में जी रहे हैं। मुझे भी पहले, मतलब आई एम ऑल्सो नॉट सो मच काइंड, मतलब मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत जो है 0.00000000001% जो थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है वो मैं जो है लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है तो मैं आपकी लाइफ, अगर मेरी लाइफ में कोई थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हो रही है, सो दैट वो वैल्यू मैं आपकी लाइफ में ऐड कर सकूँ। तो हम सभी अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य हैं, को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो सिर्फ हमारे शरीर को कोई अगर बचा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बच गए, हमारी आत्मा को जो बचाएगा तभी हम बचेंगे। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, मतलब जिसको ये सब बातें नहीं पता है, जिसको स्पिरिचुअल और मटेरियल में डिफरेंस नहीं पता है, वो क्या करेगा, उसके बाहरी पहनावे के लिए शोक करेगा, मतलब दुख मनाएगा। अगर उसको कुछ हो गया बाहर से, उसके मतलब कुछ भी हो गया, तो वो बहुत दुखी होंगे, भाई इसका शरीर को देखो क्या हो गया, इसके शरीर पे फोड़े हो गए, तो वो दुखी होंगे, विच इज़ पॉइंट ऑफ कंसर्न है, कॉन्शियस होना चाहिए आपको। लेकिन ये नहीं कि वही आपका दुख का कारण बन गया कि अब तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। मान लीजिए किसी के पैर पैर में जो है, मतलब कोई घटना हो गई, उनका पैर चला गया, तो अब उनके परिवार पूरा ज़िंदगी यही बोलता रहे कि, मतलब हमेशा रोता ही रहे कि मेरे बच्चे का पैर चला गया, कि उन्हें इस बात से जो है, इस बात को थोड़े समय बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भले इसका एक पैर नहीं है, प्रोस्थेटिक लेग है, लेकिन ये जो है इसी प्रोस्थेटिक लेग से बड़े बड़े कमाल कर सकता है। जैसे हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक मैम है जिनका नाम है, मुझे क्लिक नहीं हो रहा, तो मैं बाद में आपको बता दूंगी, जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया था आफ्टर 2 years ऑफ हिज लेग। जब उनका लेग चला गया था, उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग्स को यूज़ करके जो है हिमालय एवरेस्ट क्लाइम किया था। तो शी वॉज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बट उनके साथ वो दुर्घटना हुई, और जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, बट उन्होंने अपनी जो कमज़ोरी है उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाया, और उन्होंने उस एवरेस्ट क्लाइम किया, जो अपने असली पैरों से भी लोग नहीं कर पाते, वो उन्होंने अपने नकली पैरों से कर दिखाया। तो
यही बात होती है कि अगर आपके अंदर विल पावर है और आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये वैसे ही है कि हमें जो है बाहरी जो है हम उसके शरीर की रक्षा करके हम उसको नहीं बचा सकते, हमें उसकी सोल की रक्षा करनी पड़ेगी। और हमें उसकी बाहरी पहनावे के लिए क्या करना है, शोक नहीं करना, दुख नहीं मनाना। और जो ऐसा करता है उसे शूद्र कहते हैं। मतलब शूद्र मतलब वही जो देर आर 4 वर्ण जो आपको पता होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो ये बेसिकली तब ऑक्यूपेशन पे डिपेंड है कि जो टीचिंग्स देता है वो ब्राह्मण होता है, जो प्रोटेक्शन देता है वो क्षत्रिय होता है, जो व्यापार करता है वो वैश्य होता है, और जो सर्विस, इन सबको जो सर्विस प्रोवाइड करता है हमेशा जो सर्व करता है वो शूद्र होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में फिर वो जाके हर चीज़ का जो है गलत, मतलब आगे जाके गलत मिसयूज़ होता ही है हर चीज़ का। तो वैसे ही फिर लोगों ने उसको जाति वर्ण बना दिया कि भाई तू शूद्र का बेटा है। तो ऐसा नहीं था, पहले ऑक्यूपेशन में बेस्ड था। अगर वो शूद्र का बेटा भी अगर जाके प्रोटेक्शन दे रहा है तो उनका बेटा क्षत्रिय कहलाएगा, अगर उनका बेटा जाके टीचिंग दे रहा है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। इस प्रकार से था, बट वो आगे जाके लोगों ने उसका मिसयूज़ किया और फिर अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप कर दिए और इस तरह से सोसाइटी को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया बेसिकली। तो क्या कहते हैं, तो उसे शूद्र कहते हैं। मतलब नीची जाति का आप कह सकते हो कि जो हम सभी शूद्र हैं बेसिकली, इस कलयुग में सारी आत्माएं शूद्र हैं। और तो जो बाहरी पहनावे के लिए दुख करता है उसको क्या कहते हैं, शूद्र कहते हैं। अर्थात वह वृथा ही शोक करता है, मतलब उसके दुख का कोई कारण नहीं होना चाहिए पर वो फिर भी रो रहा है। ठीक है। अर्जुन जी तो क्षत्रिय थे, अतः उनसे ऐसे आचरण की आशा न थी। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि वो तो क्षत्रिय है, उनसे ऐसे ऐसे बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी भगवान को कि वो ऐसे करेंगे, भाई लड़ाई करने से मना कर देंगे, रोएंगे, करुणा दिखाएंगे और एकदम दुखी हो जाएंगे। ये उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, पर वो ये सब कर रहे थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान तो सब कुछ ही कर सकते हैं। तो भगवान उनके अज्ञान को भी क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। और यही कारण था कि भगवान ने जो है इतना बड़ा महाभारत रचाया जिसमें उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं कि मटेरियल बॉडी और हमारी जो सोल है उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे, डिफरेंस करना सीखेंगे। वैश्लेषिक मतलब प्रॉपरली देयर विल बी लॉजिक्स, मतलब कोई हवा में बातें नहीं होंगी, भाई ये लॉजिक है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। आप कैसे अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, खुद को पहचान सकते हो, इसका पूरा आपको बताया जाएगा भगवान जी द्वारा, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा की गई है। मतलब ये कोई बोलते ना सड़क पे खड़ा हुआ इंसान नहीं बोल रहे, स्वयं भगवान बोल रहे। तो दोनों में डिफरेंस है कि कोई नॉर्मल इंसान बोल रहा है और कोई और भगवान बोल रहे, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है, मतलब उसकी कोई बराबरी ही नहीं है डिफरेंस की। तो ये भगवान बोल रहे हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा मानने जाने वाली जो है बुक है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। और ये तभी हो सकता है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करें, मतलब अनअटैच्ड होकर काम करें। मतलब जैसे अभी मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें मेरा ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इससे फेमस हो जाऊँ और मैं जो है रातों रात कोई बहुत बड़ा ऐसे कुछ कर दूँ। ऐसा मेरा कुछ वो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर वीडियो से मेरी लाइफ में जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैं अपनी लाइफ में उतारूँ और उस पर्टिकुलर लाइफ को मैं जो है अच्छे से जीऊँ। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी इसे अच्छे से समझें और अपनी लाइफ में उतारें और 4 लोगों को बताएं, ताकि वो 4 लोग भी जो है ये फॉलो करें। और इस तरह से जो समाज में जो है एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना स्टेबिलिटी आएगी और जो है सभी लोग अच्छा करना स्टार्ट करेंगे। और जब सब अच्छा करेंगे तो समाज अपने आप क्लीन होना शुरू होगा। और मतलब बोलते हैं ना जब इंसान का हार्ट प्योरीफाई होना शुरू होगा तो चीज़ें अपने आप शुद्ध होने लगेंगी। तो ये बेसिकली धुलाई कह सकते हो आप, एक तरह का वॉशिंग पर्टिकुलर चीज़ चल रही है। तो इस तरह से, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तो मैं भी एक भगवान मैं भी एक माध्यम हूँ। लाइक मुझे भी ये गाइडेंस भगवान ने दिया हुआ कि अंजलि यू डू दिस थिंग, डू दिस, यू कैन डू दिस। तो मे बी आई एम ऑल्सो बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट इन दिस। तो उस तरह से तो ये तब हो सकता है जब मनुष्य क्या करे, निष्काम भाव से क्या करे, कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। और उसका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए कि वो अपनी आत्मा को समझे और उसी को, उसके जो परमात्मा है यानी कि अपनी आत्मा मतलब भगवान में हमेशा अपनी आत्मा को
संलग्न रखे, कि भगवान के प्रति उसका हमेशा कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, कि वो कहीं पे आप पार्क में घूमने जा रहे हो या आप मूवी थिएटर में हो, आप कहीं पे भी हो, यू आर एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड, आप कहीं पे भी हो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, बट आप हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहो, हमेशा भगवान मतलब गॉड कॉन्शियस आपको हमेशा ही रहना है। तो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज फॉर लिसनिंग टू मी, एंड इफ एनीथिंग दैट जो भी आपको अगर मेरी तरफ से बुरा लगा होगा तो आई एम रियली सॉरी, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री भक्त श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम्स।